जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजनों की अकारण कृपा कि वे हमें लेके आते हैं, उनका करोड़ों बार धन्यवाद। धन्यवाद ही धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ही धन्यवाद। और मेरे प्रभु, मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार ये विनती है भगवान कि ये जिह्वा और ये बुद्धि के सारथी परमानेंटली प्रभु आप बनिए। ये आपका ही है सब कुछ। और बहुत 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 ही कृतज्ञ हृदय से आप श्री का इस जीवा पर और बुद्धि पर स्वागत है भगवान। कृपा विराजिएगा, कृपा विराजिएगा। लोहड़ी के पावन पर्व पर बहुत 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 बधाई और अनंत शुभ मंगल कामनाएं। और बहुत बहुत ये पर्व खुशियाँ लेके आए, एक दूसरे के लिए आदर लेके आए, एक दूसरे के लिए प्रेम लेके आए और मन मुटाव छोड़े राइट। एक दूसरे को गले लगा सके और एक दूसरे के लिए खड़े हो सके, राइट। सो बहुत 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 बधाई। और आज के पावन पर्व पर हम सुंदरकांड जी सुंदरकांड जी महाराज ने झोली में डाले, ऐसे ऐसे साधकों के अराउंड रख दिया है कि मौजा ही मौजा है ना, मौजा ही मौजा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार ड्यूटीज लगाई थी और महाराज जी को ऑफ कोर्स हर चीज़ उनके अंग संग और वे ही सब करण करावन हार, तो ड्यूटीज लगी हैं। और हमारी ड्यूटीज जो हैं वो फिक्स्ड भी हैं। हमें प्रभु ने कृपा की है लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ, तो वहाँ पे फिक्स भी हैं। सो ऑफ कोर्स जिनको बहुत 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 चाव है सुंदरकांड जी का, सो पता है कि आ रही हैं ड्यूटीज पर इसमें ये भी बहुत ध्यान रखना था क्योंकि वर्किंग डे है। मैंने तो वर्किंग डे ही समझा है कि अगले दिन सबको काम पर जाना होता है और मुझे पता नहीं छुट्टी होती है कि नहीं होती, तो यही इसीलिए कई लोगों को नहीं रखा। और कई लोगों को इसलिए भी नहीं रखा क्योंकि वे कई रात में नहीं आ सकते, उनको इशू हो जाता है, तो इसलिए उनको भी रखा। बट जैसे महाराज की मर्जी। सो ऐसे बीच बीच में मुझे लगता है कि ऐसे लॉलीपॉप समय मिलते रहने वाले हैं कि और जैसे कई बार होता है कि मैसेज भेजते हैं कि अरे भाई इंतजार कर रहे थे, आ गया है, तो रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो भी चले जाते हैं क्योंकि होता है कि भाई जब उसने अनाउंस कर दिया है अब कि भाई आएगी ड्यूटीज, तो सबको उत्सुकता होती कि लगी कि नहीं लगी। सो मेरा अनुमान यही होता है। सो सुंदरकांड जी का पाठ हम लोहड़ी के दिन एंजॉय करेंगे रात्रि में। और महाराज से डेफिनेटली, महाराज तो बड़े काइंड हैं और लोहड़ी तो देते ही हैं, बहुत सुंदर। पर हाँ, ये एक उनसे मांगना वो अलग बात हो जाती है, राइट। सो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आज का दिन। और एक और बहुत सुंदर महाराज ने झोली में डाला, जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे जहाँ पे सत्संग हो रहा है और जहाँ पे न्यू डेवलपमेंट्स भी हुई, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को सत्संग में कैसे बैठना है, वो भी वहाँ भी एक साथ सेम समय पर सत्संग आरंभ होगा। वहाँ पर सुंदरकांड जी का पाठ अब मासिक रूप में आरंभ हो जाएगा। ये भी बहुत सुंदर परमेश्वर ने दया की और मासिक रूप में आरंभ होगा। उसकी भी अनाउंसमेंट आ जाएगी जैसे जैसे चीज़ें पक्की होती जाएंगी। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई, है ना। जहाँ भी कुछ नया स्टार्ट होता है या नया पाठ होता है, महाराज ने आपके कल के हमारे आज के प्रवचन में कहा था कि वहाँ पे कथाओं की बात हो रही थी और कथाओं की बात में महाराज ने कथा और सत्संगति में अंतर भी बताया। सत्संगति, महाराज कहते सत्संगति तो सत्संगति ही होती है,
वहाँ पर हम करते हैं। सो सुंदरकांड जी पाठ हम करेंगे, और ऐसे पाठ करने से प्रदूषण प्रदूषण दूर होता है, प्रदूषित वातावरण में दूरी आती है और दूर होता है, और वातावरण और शुद्ध होता है। सो आप सबका आशीर्वाद है, आप सब आशीर्वाद देते रहिएगा। और देखिए मन में मेरा आ ही रहा था, मैंने कहा कि सुंदरकांड जी अनाउंस हो गए हैं, और हमें अभी पता नहीं कौन कौन आएगा, या कौन आ पाएगा, या महाराज किसको लाने वाले हैं। पर देखिए तभी मैसेज आया कि अनुपमा ग्रंथ भी पहुंच गए, एक सेट ऑफ ग्रंथ भी पहुंच गया। तो उनका महाराज तो पहले तैयारी में होते हैं, हमें बाद में पता चलता है। सो तैयारी तो उनकी पूरी होती है, और बल्कि डबल ग्रंथ भिजवाए उन्होंने उनके पूरे सिग्नेचर्स के साथ। सो बहुत बल्ले बल्ले है, बहुत बहुत बधाई। आज हमारा एक नया बुक क्लब रामोपासना का आरंभ हुआ। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें रही, पर कोई बात नहीं, लर्निंग है, और स्पेशली बड़े लोग को थोड़ा सा टाइम लगता है लर्न करने में, बट वो कर लेते हैं, बहुत अच्छा करे हैं। और मेरे पास बहुत सारे अनुभवी लोग हैं जो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं सीख के। उसमें एक साधिका जी बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, मुझे फिर से करना है, मुझे फिर से करना है, तो उन्हें डाला। तो उन्होंने एक्सपेक्ट, जबकि लिखा हुआ था, पर आई थिंक सारे लोग पढ़ते नहीं हैं। सो पर फिर भी वो गए, और वहाँ पे रामोपासना की पुस्तक जब इंट्रोड्यूस की गई, तो उन्होंने बाद में आके मुझे कहा कि मैं तो वो उस स्टेज पे छोड़ा था, मैं तो उस स्टेज वाला करना चाहती थी। सो ने बोला, देखिए आप चाहे जिस स्टेज पर आपने गैप दिया हो, गैप आया ही इसलिए क्योंकि आपका उपासक का आंतरिक जीवन का फर्स्ट चैप्टर आपके जीवन में नहीं उतरा। अगर फर्स्ट चैप्टर जीवन में उतर जाए तो हमारी कैटेगरी उन साधकों की हो जाती है जिनके घर में मृत्यु है, वो सत्संग लगा रहे हैं, है ना। प्रवचन पीयूष में कितने सारे ऐसे एपिसोड्स कि घर में मृत्यु, महाराज भी बोलते हैं घर में लाश पड़ी है और हम सत्संग लगा रहे हैं, हम आए हैं सत्संग लगाने। वो चैप्टर कंठस्थ अगर इस तरह हो जाए फर्स्ट चैप्टर, और रामोपासना की जो पुस्तक है उसका बेस ही यही है कि गुरु आज्ञा खून में बस जाए, और प्राण भी जा रहे हो हम गुरु आज्ञा ना छोड़ें। सो जब गुरु आज्ञा पर ही बहुत ढीले हैं, गुरु का कहना मानने में ही ढीले हैं, कोई भी आगे वाला चैप्टर या कोई और पुस्तक का करने का मतलब ही नहीं बनता। यू आर ऑन स्क्वायर वन, यू आर ऑन स्क्वायर वन। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास नहीं अपने गुरु पे। तभी तो आपने सत्संग उनका छोड़ा, और तभी तो आप छोड़ते ही चले गए, ये बात है। सो इसलिए सोच समझ के ही डाला होता है। आप यहाँ पे चॉइस नहीं है कि हमें ये करना है, हम हाँ चॉइस है कि कौन सा ग्रंथ करना है, जीवन यात्रा करनी है या ये करना है, पर उसके भीतर कौन से चैप्टर पे करना है वो नहीं चॉइस। वो नहीं चॉइस, बिल्कुल चॉइस नहीं। और भी बहुत सुंदर हुआ कि अभी भी चल रहा था, हेवीनेस बड़ी चल रही थी, और बहुत चली आज हैवी था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हैवीनेस होती है माइंड में तो महाराज दृष्टि वहीं डाली रखते हैं, और काफी जगह पे चल रही थी। तो बात है कि जो बुक क्लब्स का भी स्केड्यूल आया, कई साधकों को नहीं पसंद आया, और जब बात हुई उनकी तो जो आंसर मिला वो बहुत सुंदर था कि मैं केवल एक बुक, आपने मुझे एक बुक असाइन किया या दूसरी बुक असाइन कर दी, मैं ऐसे नहीं करना चाहती, मैं सारी पुस्तकें करना चाहती हूँ। अब ये तुम्हें प्रेम है। तो जब इतना जबरदस्त प्रेम हो तो वो सारा बुक क्लब ही आपका, वो सारा का सारा बुक क्लब ही आपको ही मैं डेडिकेट करती हूँ। और कालांतर में अगर महाराज नाम लेना चाहें तो डेफिनेटली नाम भी ले लिए जाएंगे। बट यस, अगर आपको इतना 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 प्रेम है कि आप सारी बुक्स
पुस्तकें करना चाहते हैं, जो भी बच्चे आपके साथ आए ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आई, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें हैं, वी आर ओपन, हम आनंद लेते हैं ये सब करने में। और मैं हंस रही थी, मैंने कहा आपको पेमेंट पेड नहीं है ये कि जबरदस्ती करना पड़ रहा है तो क्या होता है कि क्योंकि संसार में जब मीटिंग करते हैं अपने अपने प्रोफेशनल में, तो मोस्ट ऑफ लोग चुप रहते हैं, या फिर अगर चुप रहते हैं तो कुछ सुनना आपको मिल जाता है, तो अपने एक्सपीरियंसेस वो करते हैं। तो जो इस तरह की मीटिंग होती है वहां पे भी चुप ही रहते हैं और अंदर अंदर घुलते रहते हैं और घुटते रहते हैं। और यहाँ पे तो मीटिंग तो हम ग्रोथ के लिए मंगवा बोलते हैं, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के लिए। सबका एक दृष्टिकोण थोड़ी ना है, सारी मछली थोड़ी ना है, कोई मछली है, कोई कोयल है, कोई गाय है, कोई शेर है ना, सारे एक जैसे थोड़ी ना है। सो इसलिए अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए कि नहीं अनुपमा, ये तो आपने 2 ही पुस्तकें मुझे दे दी और मैं बार बार वही क्यों पढ़ाऊं, मैं तो सारी पढ़ाना चाहती हूँ, मुझे सब में पढ़ाने में आनंद आता है। तो इस पे क्या किया कि खोल दिया कि जो लोग इस तरह की पुस्तक करवाना चाहते हैं वो ऐसे करवाएं, जो स्ट्रक्चर्ड वे से करवाना चाहते हैं वो स्ट्रक्चर्ड करवाएं। तो अपना अपना बहुत कन्वीनियंस जैसे मर्जी करें, बट यू हैव टू एंजॉय इट, right? You have to enjoy doing it. You don't have to feel pressured. You don't have to feel oh my goodness, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। समय का भी फिर किसी ने लिखा, समय का भी लिखा, बहुत अच्छा किया लिखा उससे। और हम और डिफरेंट तरह से सोच सकते हैं कि भाई जब भी बच्चे आपके पास आते हैं, जो बच्चे टाइम कन्वीनियंट है पर उसी पे आएंगे, जो भी समय निश्चित होगा वही समय निश्चित होगा, उसमें चेंज नहीं होगा। अगर 5 बजे आ रहे हैं तो 5 बजे ही आएंगे। अब आप ये नहीं हो सकता कि अब आपने 5 बजे किया, फिर कल आपने 3:30 कर लिया, फिर आपने 12 कर लिया। नो, अगर आपके सत्संग का समय 5 बजे है तो आपके सत्संग का समय 5 बजे ही रहेगा, ठीक है? तो ये आप अपने देखिएगा, जैसे कन्वीनियंस महाराज भी बोलते हैं कि ये तो अपनी कम्युनिटी को देख कर हमें टाइम फिक्स करना होता है। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। सो वी आर ओपन, वी आर नॉट, तभी तो इतनी फ्रीडम है, तभी तो महाराज ने दिल खोल के, कंजूसी से नहीं, दिल खोल के चीजें दिया है हमें। क्यों? बिकॉज वी आर ओपन टू चेंजेस, वी आर ओपन टू सजेशंस, we are open to different possibilities, we are open to new satsang so yes, that's why तो वो देते जाते हैं और हम लेते जाते हैं और हम आनंद है, right? बिल्कुल आनंद है। so that's the thing that it is meant for आनंद and रूपांतरण that's the most important thing। लोहड़ी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट, बहुत सुंदर चिंतन चल रहा था कि महाराज ने ग्रेटफुलनेस का ये पर्व, कृतज्ञता का ये पर्व, और हर पर्व एक्चुअली हर दिन महाराज ने कृतज्ञता का दिन बना दिया है कि अगर 1-2 चीज नहीं भी है, इट्स फाइन, बहुत कुछ है, राइट? बहुत कुछ है। और पर एक चीज और भी देखी कि आदर, क्योंकि हमारे यहाँ पर महिलाएं महाराज ज्यादा भेजते हैं और हैं भी, बहुत हैं और बहुत जबरदस्त महिलाएं हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत उच्च कोटि के गुणों वाली। बट देयर इज अ ह्यूज बिग परंतु अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते, देन ऑल दोज गुण आर नथिंग। आई एम सॉरी। अगर एक महिला दूसरी महिला का सम्मान नहीं कर सकती, बात नहीं होती मुझसे बात नहीं कर सकती। अगर एक महिला दूसरी महिला के बच्चे का आदर नहीं कर सकती, नहीं होता मुझसे। I can't talk. It is very important to respect other women. और ये कहीं ना कहीं अंडरलाइन बेस है कि एक नारी का दूसरी नारी का आदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
होती नहीं, बात नहीं होती, अंदर से नहीं होती बात। अगर एक नारी चाहे सास है, अपनी बहू का जो सादिका है उसका आदर नहीं कर रही है, नहीं होती बात। चाहे एक सादिका दूसरी सादिका के साथ को वर्कर्स हैं, इकट्ठे काम नहीं कर पा रहे, आदर नहीं दे पा रहे एक दूसरे को, नहीं होती बात। इट्स इनफ, बहुत हो गया। आप आदर नहीं दे सकते पर आपको गुरुजन बहुत प्रिय है, ठीक है, नारी को तो आदर देना ही है। आप नारी हैं, आपको नारी को तो आदर देना ही है, सिंपल बात है। जितनी मर्जी आप सेवा करते हो, जितना मर्जी आप जो मर्जी करते हो, पर अगर आप एक नारी को आदर नहीं दे सकते, आपको बोलना नहीं आता एक नारी के साथ, आपके मन में अच्छे भाव नहीं निकलते अपनी दूसरी नारी के लिए, और तो फिर आई एम सॉरी, मेरे शब्द नहीं निकलते। मेरे को मैं नहीं देखती, मुझसे नहीं देखा जाता। मेरे पास बहुत जबरदस्त महिलाएं जीवन में प्रभु ने दी हैं, दोनों तरह की दी हैं, दोनों तरह की दी हैं, और पर ऐसी भी दी हैं जो कि सत्य के लिए खड़ी हुई हैं, एक दूसरे के लिए खड़ी हुई हैं, और अपने गुरुजनों के लिए खड़ी हुई हैं। आह, बहुत आनंद, बहुत आनंद। सो बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है जब एक नारी ऐसे खड़ी होती है अपनी सह नारियों के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगता है। और पर बाइस्ड नहीं, मुझे महाराज ने ऐसी नारियां भी दिखाई हैं जिन्होंने अपनी फ्रेंडशिप के लिए सत्य का लोप कर दिया और अन्याय कर दिया। क्यों? अपनी फ्रेंडशिप के लिए एक साधारण लोगों को पर अन्याय कर दिया, साधारण लोगों को नीचा दिखा दिया अपनी मित्रता के कारण। ऐसे भी देखी हैं, पर नहीं, स्वामी जी महाराज जी का तो ऐसा नहीं है कुछ भी। स्वामी जी महाराज तो निरपेक्ष सत्य पे जाते हैं, और हम निरपेक्ष सत्य की ही साधना कर रहे हैं। और महाराज के श्री चरणों में विनती है कि कभी आपकी शिक्षाओं को पीछे न रखें किसी भी चीज के कारण। विनती है महाराज, प्रार्थना है, आपके श्री चरणों में बार बार प्रार्थना है कि आप जो सिखा रहे हैं उपासक के आंतरिक जीवन में, वह लोप ना हो, वह सदा सामने रहे। नहीं महाराज को ये पसंद नहीं, महाराज ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कैसे कर सकती हो, ये तो सापेक्ष हो जाएगा, निरपेक्ष रहना है, ऐसे ऐसे इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बहुत सुंदर, बहुत ऐसे ही करना है। अगर हम एक नारी होकर दूसरी नारी का आदर सम्मान नहीं कर सकते, जो मर्जी आप करते जाइए अपनी सेवा, आई एम आउट, आई एम टोटली आउट। या हाँ, जो हेल्प चाहिए, हेल्प करे तो सदा है, बट बाकी चीजें नो। आपको एक नारी होके नारी का सम्मान तो करना ही है, नारी होके नारी के बच्चों का सम्मान तो करना ही है। आप ईर्ष्या को, अपना पर्सनल चीजों को इन एरिया में जहां हम कार्य कर रहे हैं वहां लाए। बहुत बहुत जबरदस्त नारियां हैं, बहुत जबरदस्त साधिकाएं हैं महाराज ने दी, और इतनी कृपा की बात है, लगभग 99 भी मैं कह सकूं, मेरे को सबके अंदर का तो पता नहीं, 98 चलो कह लेते हैं, 98% of the women are doing निष्काम वर्क, निष्काम, टोटल निष्काम। 1-2% होगा जो कि सकाम कर रही हैं, बाकी सब निष्काम, टोटल निष्काम। ये चीज है, बहुत जबरदस्त है, राइट? सच ब्यूटीफुल एनवायरमेंट। और ऑफ कोर्स दुख होता है जब इतनी स्ट्रॉन्ग महिलाएं
अजीब सी अजीब से काम करती हैं, या आदर देना भूल जाती हैं, या फिर पता नहीं क्या कहाँ अड़ जाती हैं। सो स्ट्रेंज लगता है, बिकॉज इट इज़ लाइक वो आप तो इस स्टैंडर्ड के हो, ये क्या काम किया है है ना, तब लगता है। तो फिर महाराज होते हैं, धूल जम जाती होगी ना कहीं। सो पर आपका आशीर्वाद रहता है। और देखिए कितनी कितनी कई बार तो कृपाओं की कितनी झड़ी लग जाती है ना, और आगे कृपाई कृपाई चल रही होती है। सो बहुत दया है महाराज की, बहुत बहुत कृपा है। वे अपनी श्री चरणों में रखे महाराज, हमें सिर उठाने की कोई शौक भी नहीं है, और हम उठाना भी नहीं चाहते हैं, हमारी कोई इच्छा भी नहीं है सिर उठे, सिर 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 झुका ही रहे, वही इच्छा है बस, राइट। सो चले मांगे, फिर सेलिब्रेट करें लोड़ी मंग दे महाराज, असां ते तो लोड़ी मंग दे, लोड़ी मंग दे महाराज, असां ते तो लोड़ी मंग दे, लोड़ी मंग दे महाराज, असां ते तो लोड़ी मंग दे, लोहड़ी मंगन दर तेरे आई, लोहड़ी मंगन दर तेरे आई, ना
श्री कथा प्रकाश जी 521 बहुत सुंदर एक साधिका जी ने इंसिडेंट शेयर किया। रामोपासना में हमें अपने प्रभु को सहायक मानते हैं। तो अभी आज प्रश्न भी ये वाला ले लेंगे कि किसी ने पूछा था, अनुपमा जप योग क्या होता है? तो जप योग में जाप करते करते हमारे अंदर चलता है, हम मानते हैं राम मेरे सहायक है, राम मेरे संरक्षक है, जाप करते करते। तो वे बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने वापस आना था और अपने स्टेशन गाड़ी थी, रात का समय था। कहते मैं घर से निकली हूँ और अंदर मेरे चलने लग गया, राम मेरे सहायक है, राम मेरे संरक्षक है। अपने आप ही थोड़ा सा उन्हें अटपटा भी लगा, बट ये चलने लग गया, अंदर ही चलने लग गया। तो ट्रेन में पहुंचे, टिकट और वो सब देखा डब्बा, तो जो उनकी सीट थी वो एक कंपार्टमेंट में, उनकी बिटिया थी साथ में, वो उसकी सीट थी दूसरी कंपार्टमेंट में। तो जहाँ उनकी सीट थी वहाँ मिक्स थे, मेन थे, सब इस तरह से था। जो बच्ची की सीट थी वहाँ महिलाएं। तो उनके कंपार्टमेंट में जहाँ उनकी सीट थी, तो उन्होंने ऊपर देखा एक यंग बच्चा सोया हुआ है। अब सोया हुआ था तो उठाना ठीक नहीं समझा। तो उन्होंने बच्ची को कहा कि बेटा राम तो हमारे सहायक है, वो चल रहा था अंदर, तुम वहाँ चले जाओगी, हम लोग फोन पे बात करते रहेंगे। तो बच्ची कहती हाँ ठीक है, और वे चले गई। दूसरे कंपार्टमेंट में जा रही थी क्योंकि सीट इधर थी, सामान था। तो कहते हैं मैं बस बैठी हूँ, तभी एकदम देखा कि वो जो ऊपर बच्चा था, यंग बच्चा, एकदम ऐसे उठ गया जैसे कि किसी ने उसे उठाया हो, उठ के बैठ गया एकदम। तो सारिका जी को बहुत स्ट्रेंज भी लगा कि वो कैसे उठ के बैठ गया। तो उन्होंने फिर अपनी बात कही कि बेटा मेरी बेटी उधर है, और आप अगर वो वाली जगह ले लो तो हम मेरी बेटी यहाँ आ जाएगी। तो बच्चा बोला मैं भी किसी के साथ हूँ। तो कहते हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर वो बच्ची है, तो अगर आप कर सकें। तो मान गया, और वो मान गया, और बिटिया फिर दोनों इकट्ठे ट्रैवल कर सके। तो उन्हें एकदम इतना स्ट्रेंज लगा कि कैसे अंदर ही अंदर परमेश्वर गुरुजन कैसे राम मेरे सहायक है, कि किस तरह से अपने आप जाप आरंभ हो गया, और फिर इस तरह से इस तरह से उन्होंने उनकी यात्रा बहुत सुखद रही और निर्विघ्न रही। तो घर पहुंचते हैं तो पतिदेव बताते हैं कि वे बना रहे थे कुछ और कुकर फट गया। फॉर्चुनेटली वो वहां नहीं थे, बाहर थे जब कुकर फटा। तो वहां पे भी देखिए कैसे महाराज रक्षा करते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कुछ भी, क्योंकि वह अंगसंग है ना, मान लिया है। सो ऐसे साधकों को रामोपासना डेडिकेट, ऐसे साधक को मैं रामोपासना डेडिकेट करती हूँ। और कि रामोपासना को सच्चे मन से, सच्ची तरह से अपने अपने सांसों में, अपने लहू में बसाया, ट्रू सेंस में। दिस इज ट्रू सेंस। जब आपको पल भर के लिए भी आप में कुछ और डाउट आता ही नहीं है। और ऐसे साधक जो मन ही मन, जिनका मतलब बिल्कुल जिनके खून में बस गया है, तो अब वो अगर किसी की बात सुनते हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अरे ये वाली चीज तो ये वाली, ये तो ये वाला चैप्टर भी नहीं, ये तो पूरा हुआ, अरे ये तो ये वाला चैप्टर भी नहीं, ये तो बेस ही नहीं हुआ। रामोपासना का बस रहा है मन में, और कितने ज्यादा क्या कर रहे हैं काम। मेरा बारंबार धन्यवाद है ऐसे साधकों का, जिन्होंने
गुरुजनों की शिक्षाओं को अक्षर अक्षर अंगीकार किया और महाराज ने अपना प्रसाद दिया और दे रहे हैं। बहुत हैं ऐसे साधक जो वर्ड टू वर्ड, सब अपने पे डिपेंड करता है, सब अपने पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह ले रहे हैं महाराज के वचनों को और किस तरह से व्रत का पालन कर रहे हैं। ये चीज है। तीसरा प्रसंग पृष्ठ है 521। एक सुंदर वन में कुटी बनाकर एक मुनि वहां रहा करता। वह मुनि अपने समय का बड़ा भाग ज्ञान ध्यान में बिताया करता और कुछ एक काल अपनी कुटी के समीपवर्ती खेत में इतने कंदमूल फल फूल अवश्य उत्पन्न कर लेता जिससे उसका निर्वाह सुख से होता रहता। प्रतिदिन का उसका यह भी काम था कि वह वनवासियों के बच्चों को एकत्रित करके देखिए प्रभु महाराज कैसे कर रहे हैं, मैं मेरे मन से निकल जाता है पर वो तो लाते जा रहे हैं, सॉरी। सो प्रतिदिन का उसका ये भी काम था कि वह वनवासियों के बच्चों को एकत्रित करके उनको लिखाया पढ़ाया करता था। दैववशात उस मुनि की कुटिया में एक दिन एक तार्किक टिका। उसने मुनि की पोथी पाठ पर, जप तप पर, ध्यान सिमरन पर, संयम साधनों पर और एकांत निवास तक पर बहुत ही तर्क वितर्क किए। मुनि ने उसको कहा, सौम्य तू कुछ मानता भी है? उसने कहा, मैं मत मात्र को मिथ्या मानता हूं। मुनि ने मुस्कुराकर उसको फिर कहा, प्यारे तो ये तो मानता है कि आत्मा परमात्मा आदि तत्व और धर्म कर्म आदि शुभ आचार कुछ भी नहीं है, इनकी कोरी कल्पना केवल मतों ने कर रखी है। तब तर्कवादी बोला, हाँ मैं ऐसा मानता हूं। उस समय मुनि ने उसको समझाया कि तू ये कहता है कि धर्म कर्म सम ढकोसला है, ये तेरा मत है। मति से मनन करके जो विचार स्थिर किए जाएं वे ही मत बन जाते हैं। मनुष्य के मानने हुए मंतव्यों को मत माना जाता है। ये कहना सर्वथा भूल है कि मेरी मति में जो मंतव्य समा जाए वह तो मत नहीं और दूसरे लोगों के माने हुए मंतव्य मत है। ये सत्य है कि मनुष्य की मति सर्वथा निर्भ्रांत नहीं होती, परंतु ये मानना भी भारी भूल है कि सभी मनुष्यों के स्थिर किए हुए मत मिथ्या ही है। अंत में सत्य भी तो मनुष्य ही समझा करते हैं। विमल मन का मनुष्य आत्मा के विचार को, परमात्मा के विश्वास को, असत्य के अस्तित्व को निरी मत मूलक श्रद्धा नहीं समझता। वह तो इसको अनुभव जन्य विद्या मानता है, तत्व ज्ञान समझता है और आत्मा से प्रत्यक्ष पदार्थ निश्चय करता है। इस कारण एक सच्ची विद्या को जानने का यत्न किए बिना ही केवल कल्पित तर्क वितर्क से अथवा अधूरे युक्तिवाद से उसका खंडन करने लग जाना मनुष्य का मतवाद ही है। अस्ति भाव को अभाव बताना विद्या नहीं किंतु अविद्या है। बिल्कुल सही है ना। हम लोग ऐसे लोगों में घिरे होते हैं जो कि हम जो कर रहे हैं उसको गलत मानते हैं या उसको अनैतिक मानते हैं या जो भी मानते हैं, पर हमें स्थिर होना बहुत जरूरी है। हमें उसकी समझ होनी बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे लिए हमारे लिए बेहतर है, इस तरह से। बहुत और भी चर्चा आ रही थी, वो भी चर्चा कर लेते हैं। कि बहुत सुंदर, आज आपने देखा होगा जो एक और रामोपासना जो लगा और उसमें उपासक का आंतरिक जीवन चली पुस्तक और उसमें बहुत ही सुंदर लेख आया। तो फर्स्ट टाइम लिखा था सादिका जी ने और सादिका जी से पूछा जब कि भाई आपने किससे चेक करवाया है, कहते नहीं मैंने दूसरों से देखकर लिखा।
मैं पढ़ती रहती हूँ, तो मैं जैसे दूसरे लिखे तो बहुत ही ज़बरदस्त था मुझे, मतलब फर्स्ट टाइम कोई इस तरह से लिखे, दैट इज़ रियली रियल, इट वाज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंट। और मुझे लगा, मैंने कहा वाओ क्योंकि बिल्कुल जिस तरह से होना चाहिए था वैसा ही था, बिना किसी त्रुटि के। मेरा तो वैसे ही त्रुटियों से भरा होता है, पर वहां पर तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि महाराज ने लिखवाया। डेफिनेटली जिनमें इतना जबरदस्त विश्वास हो कि महाराज ही करवाने वाले हैं, महाराज के ही वाक्य हैं, वहां गलती नहीं होती है। और पूरा A+ था अगर किसी भी नज़र से देखा जाए तो। बहुत देखिए कितने कैसे कैसे साधक होते हैं और कैसे कैसे छिपे होते हैं, और महाराज कैसे उनके गुण और उनकी प्रतिभा निखारते हैं, बाहर लेके आते हैं। ये शायद उनको भी नहीं पता होता, बट गुरु को पता होता है। गुरु को पता होता है कि किस तरह से कार्य, किससे क्या कार्य करवाना है, गुरु को पता होता है। बहुत बहुत आनंद आया था, बहुत सुंदर। आज एक और भी बहुत सुंदर प्रसाद मिला, सुनने को मिल रहा था। मैं कुछ सुन रही थी और वहाँ बच्चों के लिए चीज़ें बताई जा रही थी, जो कि हम भी बहुत बहुत कर रहे हैं बच्चों के साथ और एडल्ट्स के साथ भी, बुक क्लब्स में, बुक क्लब के सत्संग में। तो बुक क्लब के सत्संग में बच्चों का एक होता है टीवी के साथ, टीवी के साथ भोजन नहीं करना। एक होता है कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी, गेम्स खेलना, कुछ ना कुछ ऐसे करना। और दूसरा होता है प्रैक्टिस, कि हमने संकल्प जो लिया हुआ, व्रत लिया हुआ, उसको प्रैक्टिस करना। आज एक और हम ऐड करेंगे, आज लोहड़ी का पर्व भी है, वो है हर रोज किसी के लिए कुछ करना और वो लिखना। हर रोज किसी के लिए कुछ करना और लिखना। और दूसरी बात, 2 चीजें ऐड करेंगे तो 5 बन जाएंगे, पूरा पंजाब, राइट। एक चेंज होता जाएगा, प्रैक्टिस, बाकी 4 कंटिन्यूटी रहेंगे। ये एडल्ट्स के लिए भी ऐड करने वाले हैं हम। और चौथा, आज मैंने क्या अच्छी चीज की और आज मेरे से क्या गड़बड़ हुई। देखिए, मैं हमेशा मुझे होता है कि जो जो महाराज डिजाइन करवाते हैं, लेके आते हैं, उसका कोई ना कोई कारण तो होता ही है। उस समय नहीं पता चलता, पर आ जाता है। अब देखिए, प्लानर्स हैं महाराज ने जो डिजाइन करवाए, अब देखिएगा इसका कितना भरपूर यूज होने वाला है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये है प्लानर्स, मेरे पास साथ ही पड़ा था। अब यहाँ पर आ जाएगा कि अपनी प्रैक्टिस आ जाएगी, 1 2 3 4 5, और नीचे आ जाएगा मैंने किसके लिए क्या चीज आज अच्छी की, या फिर मैंने आज अच्छा क्या किया और मेरे से आज गड़बड़ें क्या हुई हैं। ये सब लिखना शुरू करेंगे। ये है सेल्फ रिफ्लेक्शन। जबकि ये चीज महाराज ने पहले प्लानर में भी की थी, पर हमने उसको नियम नहीं बनाया था, व्रत नहीं बनाया था। अब ये नियम बनेगा और व्रत बनेगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस आ जाएगी जो हम बुक क्लब में लेते हैं, राइट। और फिर यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपके संकल्प आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 संकल्प आ गए। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। जो बच्चे जाप भी कर रहे हैं वो जाप भी लिखेंगे, और फिर अपना स्कूल का काम यहाँ पे लिखेंगे कि आज मेरे से क्या क्या अच्छा काम हुआ। एक चीज, आज मेरे से क्या गड़बड़ कर दी, मैंने क्या गड़बड़ कर दी और मैं उसे कैसे ठीक कर सकती हूँ। एवरीडे बेसिस पे सेल्फ रिफ्लेक्शन हो जाएगी। और देखिए महाराज का भी क्या कोट मिला, अपने मंत्र पर अटल विश्वास होना अनिवार्य है। सो महाराज का भी आशीर्वाद रोज मिलने को हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा आ गया। तो 5 चीजें हमारी संकल्प की हो गई। एक हो गया बच्चों के लिए बुक क्लब के सत्संग के लिए, एक हो गया टीवी के साथ भोजन नहीं करना, दूसरा हो गया एक्सरसाइज करनी है, हिलना है, कुछ ना कुछ करना है, तीसरा हो गया जो प्रैक्टिस है, चौथा हो गया एक अच्छा काम जरूर करना है, चाहे किसी को मुस्कुरा दिया, चाहे किसी को अननोन को हेलो कर दी, बिल्कुल ये करना है। और लिखना है, करना ही करना है, कंपल्सरी करना है। और
और पांचवा आ गया कि लिखना है आज मेरे से क्या अच्छे काम हुए और क्या मैंने गड़बड़ें की। राइट, बिल्कुल ये चीज़ चलेगी। समय तो हो गया है, पर हमारा एक बहुत सुंदर सा प्रश्न रहता था, और वो लेते हैं कि क्या आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट होती है। बच्चे का प्रश्न चल रहा है आत्मा के बारे में। तो क्या आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो पाती है? बिल्कुल बच्चे, वो प्यार करती है परमेश्वर से। उसका उसका उसकी भूख, प्यास, उसका आनंद सब परमेश्वर से ही होता है, और वो उसी एनवायरनमेंट में ही आनंदित होती है। और जब हम उसे ये सब देते हैं तो वे आनंदित रहती है, उसका रस बसता रहता है अंदर। किंतु जब हम अपने मन को संसारी चीजें देते हैं या उन चीजों से रोकते हैं जो उसे आनंद देती है, तो वो तड़पती है। तब आती है जीवन में अशांति, सूखापन, शून्यता, जो कि अधिकतम संसार एक्सपीरियंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा को चाहिए वो उसे मिल नहीं रहा, और वो अपने परमेश्वर से प्यार करती है, और आत्मा परमात्मा का मिलन तो होता ही है, और राम नाम है जो कि बड़े आसानी से आत्मा का परमात्मा के से मिलन करवा देते हैं। सो बेटा, यस, दैट इज दिस इज ह्यूमन जर्नी, कि अपनी पहले तो अपने आप को जानना, अपनी आत्मा को जानना, और फिर अपनी आत्मा को उस परम प्यारे परम पुरुष ब्रह्मांड के स्वामी परम आत्मा के साथ एक कर देना। फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो देखिए किस उम्र में बच्चा प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, कितनी बात, कितनी सुंदर बात है। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी, मेरे आत्म रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे
वचन पीयूष। पृष्ठ 490 44। एक सज्जन महाराज जी के पास आए और बोले, महाराज जी, ध्यान नहीं लगता। कई एक महात्माओं के पास गया हूँ, कोई कहता है शिव का ध्यान करो, कोई कहता है कृष्ण का, कोई कहता है राम का ध्यान बताते हैं। मैं किसका ध्यान करूं? महाराज जी हंस पड़े और बोले, एक लड़की अपने माँ को कहने लगी, माँ, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो लोग मेरी ओर देखते हैं। माँ ने कहा, बेटी, मंदिर जाया ही ना करो। यदि तुम महात्माओं के पास जाना ऐसा विघ्नकारी समझते हो तो उनके पास ना जाया करो। जो तुमने पूछा उसका उत्तर तो यही है, किंतु इसका उचित उपाय भी है। ऐसा कहकर श्री महाराज जी दूसरी ओर देखने लग गए और अगले दिन अपने कार्यक्रम के अनुसार चले गए। वह सज्जन श्री महाराज श्री जी से प्रभावित तो बहुत था, किंतु महाराज जी के पास जाने का साहस नहीं होता था। कुछ समय बाद उसने निश्चय किया कि महाराज जी के दर्शन करे और तदर्थ वह साधना सत्संग नांगल में सम्मिलित हुआ। जब वह नांगल साधना स्थान पर पहुंचा तो श्री महाराज जी ने उसे देख लिया और कहा, आपने जब मैं आपके नगर में आया था तब नाम क्यों नहीं लिया? यहाँ इतनी दूर पहुंचकर कष्ट उठाया। अश्रु भरे नेत्रों से वह बोला, महाराज, संयोग नहीं था। यथा समय ही महाराज जी ने उसे दीक्षा दी। संतों की बातें सुनते बहुत बहुत बधाई आज के पर्व की, बहुत बहुत बधाई। इतने सुंदर संत मिले, इतनी सुंदर संगति मिली, बहुत बहुत बधाई। अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा, अपने आप को बारंबार धन्यवाद ही धन्यवाद दीजिएगा और ज़रूर ज़रूर निश्चय कीजिएगा कि अब मुझे स्वामी जी महाराज के आदेशों के अनुसार चलना है, अपना जीवन हर सांस बितानी है, फूंक फूंक कर, जैसे जैसे वो बोलते हैं, जैसे जैसे वे चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। कुछ मर्जी हो जाए, कुछ मर्जी हो जाए, नथिंग इज वर्थ इट, नथिंग, कुछ मर्जी हो जाए, बट मुझे स्वामी जी की ही आज्ञा का पालन करना है, कुछ मर्जी हो जाए। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। प्रभु का प्यार, गुरुजनों का स्नेह है, बहुत अद्वितीय है। हमें नहीं पता लगता कि
हर चीज अंदर से भी जो कुछ उठ रहा होता है वो उनका प्रेम होता है, उनका प्रेम होता है। वो अंदर से इच्छा कर रहे होते हैं, कोई अंदर से ही इच्छा कर रहे होते हैं। प्रभु आप जब इच्छा करते हैं हो ही नहीं सकता कि वह पूरी ना हो। ये तो आपका प्रेम है, ये तो आपका प्रेम है। जितना हो सके हम अपने आप के साथ अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे रहें। सब उनका उन्हीं के श्री चरणों में आज गुरुजनों के साथ पधारिएगा, अपने परमेश्वर अपने परिवार के साथ पधारिएगा श्री सुंदरकांड जी में, और सभी को आशीर्वाद दीजिएगा, आनंद लीजिएगा, महाराज के साथ लोहड़ी मनाइएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत अनंत जय जय राम।